अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ कैप्टन सफदर डमी म्यूजियम से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम खबरनाक के साथ। 21वीं सदी आ गई है और आज भी मसले हमारे वही 20वीं सदी वाले हैं। आज भी एक खातून है जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, लेकिन जालिम समाज उसके सामने खड़ा हो गया है। यानी कि बाप कह रहा है कि मैं तुम्हें कैसे अपनी मर्जी से शादी करने दूं, मेरी बरादरी में नाक कट जाएगी, इस नाक दा फिर क्या करोगे। ये कोई तुक बनती है आज के इस दौर में ये बात करने की। मेरी मजबूरी ये है कि जी मेरी कंस्टिट्यूएंसी भी है, ऊपर से मुझे यहाँ बुला भी लिया है, बड़ी एक हार्ड सिचुएशन है, लेकिन जो भी है हमें क्राइसिस को फेस करना सिखाया है मियाँ साहब ने। तो लेट्स सी, आज देखें फिर क्या होता है अंदर। मैं तुम्हारा बाप हूं, दुश्मन नहीं भी ना। तुम्हारा बार बार का इनकार मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। सड़ोगी उसके घर में जिसका घर है नबाद, तरसोगी अपने बाप को। मना कर रहा हूं तुम्हें, बाज आ जाओ। अब्बा जी जिथे तुसी मैनू विआहन लगे हो, जे उत्थे ना वसी फिर भी ते तुहाडी चौखट ते आके बैठांगी। कोई गल नहीं, मेरा कमरा खुला है, उत्थे मंजी डालेंगे। अपनी खाला से सबक सीखो, जो एक नाहंजार के साथ भागी थी और वो इसे रास्ते में छोड़ गया। रुपया पैसा दौलत लेकर चलता बना। उन्हें नहीं सी छड़िया, मैनू ही साह चढ़ गया। माना के शादी एक जुआ है, मगर इसे खेलना तो ध्यान से चाहिए। ध्यान नाल भी ते मर्जी नाल भी। कौन कहता है शादी एक चूहे है? शादी तो चूहे बिल्ली का वो खेल है जिसमें हर बार मरता चूहा ही है। आप जिद ना करो और अपने वालिद की बात मान जाओ। आपके हमदर्द हैं, आपके मुखलिस हैं। भरावा इनू वो समझाए जी थी अरेंज मैरिज। क्या मतलब है? मैं अपने काम छोड़ के आया हूँ यहाँ पर आप लोगों का मसला हल करने के लिए। देखें, मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ, ये जहाँ आपके वालिद साहब आपकी शादी करा रहे, मैं उस लड़के को जानता हूँ। इसे समझा दो कैप्टन, अगर इसने बात ना मानी तो बाप के प्यार को सारी जिंदगी के लिए तरसेगी। ये आपके लड्डू बिल्कुल ठीक है, आपके अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने आप समझे मिठाई वाले डब्बे में से सबसे खूबसूरत लड्डू उन्होंने आपके लिए चुने। देखें जी, मैं फर्क को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो बंदा दिल का बहुत अच्छा है। वो जो उसके ऊपर एक आध कत्ल का इल्जाम बना है, मर गई कत्ल, वो नाजायज सजी सेल्फ डिफेंस में था। घर में डाकू उसके घुसाया है तो उसने एक आध बंदा फड़का दिया, क्या करता, वरना वो उसको मार देता। ये तो बहादुरी हुई ना फिर। हाँ बहादुरी है। वो जो शराब उसने पी थी ना, वो मजबूरी थी उसकी। अब देखे ना हुआ क्या, गले में उसके फंस गई थी हड्डी। अब उसके दोस्तों ने उसको हेल्प करने के लिए ब्रांडी पिलाई थी, हड्डी तो निकल गई, फिर उसको पुतरू चढ़ गया। अब आग लगी हो गई कि जिस वक्त उसको पुतरू चढ़ा हुआ था उस वक्त कोई मीडिया का नुमाइंदा गुजर रहा था, उसने तस्वीर खींच ली, अखबार में छप गई। दुनिया तो ये उसको शराबी कबाबी समझती है, लेकिन हकीकत तो मैं जानता हूँ बंदा दिल का बहुत अच्छा है। हाँ तो बहुत मुझे पता है। अब आपने यही कहना, फर्क वही कम वक्त है जिसने औरत का दुपट्टा खींच लिया था। वो दुपट्टा ना खींचता तो दुपट्टा मोटरसाइकिल के चक्के में फंस जाना था। आपको पता है स्कूटर पे बैठी हुई थी वो लड़की पीछे। हाँ। बस हार्ड लगी हो गई कि वो स्कूटर उस वक्त नाके पे खड़ी थी, बस वहां पुलिस देख गई। उसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन पे उसका नाम ये दूसरी मर्तबा जो है, क्योंकि जो इससे पिछली बार आया था वो तो वो जो गेस्ट हाउस से ये पकड़ा गया था ना, वो ये नहीं पकड़ा गया था, ये तो दोस्तों को सिगरेट देने के लिए गया था। सिर्फ देखिए, उसको कुछ पता नहीं था अंदर कितनी खवातीन थी। अच्छा, वो तो खिदमत कर रहा सी दोस्तों की, उसको पता ही कुछ नहीं है। फर्क तो बहुत अच्छा आदमी है। हाँ ना, मुझे पता है। अब आप यही कहेंगे कि मैं कैसे इसका रिश्ता उसके हाथ में दे दूं जो बंदा दूसरी शादी कर रहा है। दूसरी शादी उसकी सिर्फ कागजों में हुई है। वो जो खातून थी पिछली वाली, वो तो निकाह के फौरन बाद दौड़ गई थी। आपको पता है, तो पार्टी थी बाहर की, दुबई की। ऐसा नेक सीरत दामाद ढूंढने से नहीं मिलता और तुम बिला वजह जिद किए बैठी हो। आप यकीन करें मेरी बातों पे, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा आप उसकी पिछली बीवी से पूछ लें। उसने उस बेचारी को हाथ तक नहीं लगाया। हाथ भी नहीं लाया तो रात क्यों लाना सी, उन्हें कबड्डी खेलनी सी। मैंने आपको बताया, वो दौड़ के बेबी आप तो उठे। हेलो हेलो, क्या हुआ? आए आए तो आए आए। बीना ना बीना ना बीना ना बीना ना बीना ना बीना ना बीना, रोना नहीं है। हाय कुड़ी जा पाई जे, नहीं जा पाई ना, वो तो मैं कह रहा हूँ किसी तरीके ना होते जा पाए। हौसला कर मेरी बच्ची, हौसला मेरी कर। बहन आप नहीं, अच्छा मैं नहीं बैठता ऐसे पीटीआई वाले स्कैंडल में डाल देंगे। तो जाओ, मैं उन्हें समझानी है, मैं सख्त गल्ला करके उन्हें डराई जान दे। इसे समझाओ, बारात किसी वक्त भी आ सकती है।
बस मेरी शुगर लो हो गई। ਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀ ਐਡੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂ ਆ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਵੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡੁੱਡਾ ਪੁੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਲਿਆ ਚਰਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਲੇਰ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਬਾਂ ਬਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਆ ਲੈ ਫੜ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ मैं टाइम ना मुंडे नु सेरे बन के ले आया। बहुत खुशी हुई है आपके आने की। बस तुसी भी टाइम नाल ना सपुर्दारी दे दियो फिर हनेरा होने वाला टाइम ना घर पहुंची। अगे मेरा मुंडा भंडा ना लड़ पिया कि मेरे ना बहुते इन्हां नु पैसे हो गए। अभी तो मैं शफी साहब आपसे जिंदगी भर कभी सच्ची बातें इम्प्रेस नहीं हुआ लेकिन आज मुतासिर हूँ क्या खानदानी लोग ढूंढे हैं आपने। खुशकिस्मती है कि अच्छे लोग मिल गए। अड्डे ते संदल दा शरबत बेचने वाले आ ये फार्म तो पूर करने शुरू कर ओदी गल मान ले लंगड़ियां घोड़ियां नचाण वालिया तले काहे की जल्दी है ओ पुੱਤ थोड़ा जा सबर कर ले तू सोहरियां लाया कि नादरा दे दफ्तर आया समझदा नहीं है तहरीर मुकम्मल होनी है ते अगलियां ने कब्जा देना है। अभी टका तो दिया नहीं जाने यार तू बाद च बट ले जो बटना यार। अरे शाबाश शाबाश इस तो पहले कि ड्राइविंग सीट ते कोई होर आके बैठ जावे ट्रांसफर लेटर भर ले। ट्रांसफर लेटर नहीं हुए ये निकाहनामा होवे फर्क ताई हां जी बाकी दे क्रेडिट रखे गड्डी च नहीं ग्रेट घर पे ने ਅੱਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦੇ ਮਵੀ ਫਵਾਰੇ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਓਏ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ओ एनओसी निकाहनामा कहीं से ਉਹ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਓਏ ਕੱਟੇ ਧਵਾਣੇ ਤੋਂ ਭੂੰਡ ਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। और जल्दी कर लो मैंने भी दुकान पे जाना है अभी साडा यार अज वोटियां ला हो गया चंगा भला कुड़ियां छेड़दा हुंदा सी। ਓਏ ਕਾਕਾ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਛੇੜਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਨੇ ਹੁੰਨੇ ਸਾਂ ਕੁੜੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਛਿੜੀ ਰਹਿਣੀ। है वे असले तुसी गलत गल छेड़ बैठे हैं। दूल्हा मियां तय मैंने ये बता के तेरा जेल खाली है ये जो सही मुक्की हुई है जितने की एक लफ्ज नहीं लिखे है। ओ हक मेहर लिखना है कितना लिखूं की रेट चल रहा जी आजकल। नहीं अभी तो आप तशरीफ लाए हैं थोड़ी देर सांस लीजिए ये काम किए ले। रेट पूछन दे तू वोटी लैन आया कि पिकअप लैन आया। ओ दूल्हा मियां हक मेहर 5 लाख लिख दूं हट पीछे 5 लाख च मैं 3 बारी दुबईयो हो के आ गई है। ਮੁੱਕ ਵੀ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। आज साडे यार दा विआह है चंगा भला चांदरा नु चूड़ियां नी मार्केट च मजे ले देंदे सी ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈਨੇ ਸਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਈਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਣੀ। अलादीन बड़ी शिकुफ्ता तबीयत है आपकी। अच्छा वैसे मैं इनके हिस्से मजाक का मोतरफ हो गया हूँ। ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪੈਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। हिलाता ਹਾਏ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਚੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇੱਧਰ ਸ਼ਫੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖੋਲ ਤੂੰ। छेती नाल निकाह पढ़ा ला किधर कुड़ी मेरी करीबी रिश्तेदार ना निकल आए। मैं इनको खानदानी समझ रहा था माशाल्लाह ये आप लोग भी खानदानी। शादी का दिन है बस ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं। ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਦੀਕ ਨਾਲ ਨੱਸੀ ਸੈਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਾ ਚੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸੇ। ए वे शगना दे बेले केड़ी तू मम्मी टू शुरू कर ली है यार तू तो छेती कर। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦੇ ਹਾਏ ਕਾਦੀਆਂ ਛੇਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਓ ਫਿਰ ਟੁਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜੇ। आपा जी कैसी बातें कर रही हैं आप लड़की की शादी है निकाह से पहले कैसे खाना खोल सकते हैं। ਕਾਦੀ ਕਾਲ ਜੇ ਧੀ ਨੂੰ ਟੋਰਨ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ए मैं के थोड़े सज्जे हाथ नु फा ले जा ਨਹੀਂ तो फिर लिखदा क्यों नहीं। ਭਾਈ ਗਵਾਹ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਆ ਨਾ ਓਏ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਤੂਤ ਲਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆ।
जो रोटी खुलने वाली है बस ताजे ताजे नान लग रहे ने। मैं चाहनी है कि नान तिलाने बहुत करारे लग रहे ने, वो खा के ते फिर निकाह अल्लाह जी रोटी तो पहले थोड़ी जी नीमको दे दो। ऐसा उतरे ने पहली बारी पीती है। परवीन जो आपके जिम्मे काम लगाया था वो करो। चलो शाबाश। वो तो मैं बड़ा टका के कर रही मैं क्या पीनो हाँ साड़ी लियाई वरी वेख जा देख लेते हैं आप। सुर्खी लाया कर, बगैर सुर्खी तो जगी मलक ही लगनी। चुप कर वे मरे, बगैर मैदे तो जलेबियां कटदा रही हाय नहीं किथे रह गई मैं किन्नी को देर उन्होंने ध्याने लावां पहुंचिया क्यों नहीं पुछ तू। वो कहंदा मैं पहुंच गया। हाय किथे पहुंच गया है उन्होंने उतरे हम तक काल ही बड़ी पई है। मैं कहनी है कोई और स्यापा ही ना बन जाए। 5 मिनट जा रहे हैं। 5 मिनट बड़े होंगे नहीं, वो तो 2 मिनट नहीं कड्डन दे। लोकेशन सेंड कर सू नहीं उतरिए पुछ किथे रह गए। आगे देखो लाइव लोकेशन। लोकेशन कड तू केड़ी फिल्म कर दी है ए देखो आगे नहीं वे नहीं किथे पहुंचिया ही उतरिए ਇੱਥੇ किथे जा सकना मैं तो थक गया ਤੁਹਾਨੂੰ देख के। आंटी जी को मैंने माफ कर देना आंटी मैंने मुंडा ते बेवकूफ है नु 4 व्हीलर ते 2 व्हीलर दा भी नहीं पता। अम्मा किवें पता लगे खाला जी थल्ले तीसरी मंजिल ते उत्ते आया वे इतनी देर क्यों ला दी आ। ओए खाला जे रिश्ता दिता हुंदा तो मैं इधरों आउणा सी। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬਾਰੀ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਮਟਾ ਲਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਤਰ ਜਾਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕਣ ਚੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਣ ਚੱਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਟਾਫਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬੈਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਜੰਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ 'ਚ ਪਾ। ਹਾਏ ਖੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਪਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇ ਮੈਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਚਲਾ ਦੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਮਰਨੇ ਹੋ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਫਟਾਫਟ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ ਕਿਤੇ। ਛੇਤੀ ਜਾਓ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਨਾ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆ। ਚਾਚੀ ਦੀ ਬਸ ਲੱਤੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਝਾਟਾ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਰਾਹ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਇਡਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨੇ ਲਾਨੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਈਂ। ਲੈ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰੋਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਏ ਵੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਮਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਰਾਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਪਾਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਏ। ਹਾਏ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲਮਕ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਦਫਾ ਵੀ ਆਉਦਾ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਬੋਟੀ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਅੰਮਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਉਤਰਦੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਾ ਗਈ ਏ। मैं क्या बचपन च थोड़े सिर च कोई इट बज गई सी। ਉਹ क्या कर रहा भाई थानू याद नहीं तुसी किस काम आए हैं। निकाह वो ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ज्यादा तखीर नहीं करनी चाहिए। आओ सर मेरा ख्याल है करें, मैंने भी जाना है थोड़ा ये जल्दी है और नए काम में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा वैसे ये मौके होते हैं कि इंसान नर्वस हुआ होता है बहुत ज्यादा, बड़ों की जरूरत होती है। इनकी भी एक खाला किधर गई है? चलें बैठे हैं। आती खाला किधर है जी? इसकी रजामंदी ले लें। रजामंदी है ना जी, ये तो इतनी ताबेदार बेटी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। जिस तरीके से इनके वालिद इनसे आगे पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हारी मर्जी है, और इन्होंने कहा अबू जी मैं आपके आगे दूसरी बात कर दूं, मैं आपके सामने आंख उठा दूं। मौलवी साहब इनके अब्बा जी ने कहा मैं लड़के की तस्वीर दिखाऊं, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा कहती हैं अबू जी मैंने तो जिंदगी आपकी आंख से देखी है,
मैंने क्या देखना है लड़का देख के, मेरी तरफ से टुंडा हो, बेरा हो, मरुंडा हो, जो मर्जी हो। वो कैप्टन साहब अगर आप हुक्म करो तो अब लड़की की इजाजत ले लें। हाँ इतना तो बोलेगी जी, आप साइन करवाएं बस। ओ दुल्हन फर्रुख नसीर वल्द मोहम्मद नसीर। नहीं नहीं नहीं, ये बीना है, फर्रुख नसीर तो उधर बैठा है। पूछना है ना। अच्छा तो अच्छा हमारे काम में ना बोल। अच्छा मैं दुल्हन फर्रुख नसीर वल्द मोहम्मद नसीर तने कबूल है? कबूल है जी। दुल्हन से पूछ रहे। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं इन्हीं के प्यार की बात कर रहा हूँ। ओ तेरी बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन फिर भी लड़की कुछ ना कुछ तो मुंह से बोलेगी ना। ओ जी कबूल अगर नहीं है तो इधर गारन को आम चुपन के लिए बुलाया थोड़ा सा सरा हिला दे। है। हाँ ओ भी कैप्टन साहब भाई तने मुबारक हो, सर तो हिला रही है भाई। ओ सर नहीं जी, दाढ़ी भी हिला लेती हैं। इनका डांस बड़ा मशहूर है, हर सालगिरह के अंदर सब कहते हैं कि बीना आपा का डांस देखना है, बीना आपा का डांस। ओ कैप्टन तय मने अपना काम करने दे, तय बता भाई कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है। यार 2 बार कह दिया, तुझे यकीन नहीं आ रहा? वो 3 मरतबा पूछ लेते हैं ना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो इसने 3 मरतबा कह दिया। नहीं कहा, 2 दफा पे मैंने रोका है। पूछ लेने दे। कबूल है? कबूल है। और जरा कॉन्फिडेंस से बोले भी ना, आपका तो घबरा के गले ही बैठ गए। हम है ना, हम सारे यही हैं, और आप आती जाती रहेंगी, बड़े अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे, पता नहीं आगे आपकी नस्ल। लो भी दुल्हन अब इधर साइन कर दो। अंगूठा लगवा लें। क्या मतलब है अंगूठा लगाएंगी? आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, ये तो ये कोई शरारत का टाइम है? बाहर बैठे हैं बराती सारे के सारे, जल्दी करें, आपके पापा बड़े जल्दी में। चल अंगूठा भी लगाना था, अंगूठा लगा के। अंगूठा यू थोड़ी सही लगा दूंगा ना। उनका अंगूठा खराब होगा, उधर बाहर दूल्हा बैठा हुआ इतना एक्साइटेड होके, खराब अंगूठे वाली दुल्हन चल देखी। चल चल थोड़ी सी अब लगा देंगे, लगा दे। बिस्मिल्लाह। बस भाई बड़ी मुबारक हो बेटा। मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। बिन अच्छा नहीं है, वो अबू को दूंगा, आपको तो मिलो उठो ना जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। चलो सेफ डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, आओ। बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਕੰਮ बहुत मेहरबानी सर। लेकिन आजकल हालात जरा इस तरह हैं, थोड़ी सी एहतियात करनी है, आपने भी एहतियात करनी है। आज हम हो सकता है रुखसत ना करें जी। चलें जी, दूल्हे के साइन भी करवा लें। चल भाई कर। यार मेरे तो समझो होए है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलो जी, फिर काम वाद हो चुका गया, और नया फार्म लेके आए जी। और देखे उधर वालिद के खाने में दस्तखत। यार नहीं ठीक है यार। मैं कह शफी ममदा साडी अमानत लिया के हुन साडे कोल बा दे। क्यों नहीं, आपकी बेटी है। वो आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं कहता हूँ, मैं खाला को कहता हूँ, वो ले आती हैं। खाला भी खाना भी करवाना है ना साथ। आप ना तकलीफ करें जी, मेरी सुने बात। आओ जी, आओ आओ जी, चलें जी, आए जी, आए हम आपको आपके शरीक है याद से मिला। ये खाला किधर गई हैं? शादी ब्याह के मौके पे ऐसा हो जाता है। आए जी, आए, कोई बात नहीं, हम भी इनके खाला भी हैं और खालू भी हैं, सारा कुछ है जी। आओ जी आओ। पैरों पे इतनी मिट्टी लग गई है, पूरे पाँव ही खराब हो गए हैं आपके। आ जाए। अच्छा वो खाला ले गई हो, चलो हो जाता है इस तरह बड़े मौके पे। आ जाए, आओ, मेरा हाथ आप पकड़ सकती हैं, मैं नहीं माइंड करता, नहीं माइंड करेंगे जी आओ, बिस्मिल्लाह। आज बेटे के साथ बैठे आप। जी बिस आज जी आ जाए, ये साफ सुथरी आपकी। बेटे जरा बड़का घट मार असी जित के लियांदी। चलें जी, हमारा एक आपको ग्रुप फोटो बनाएं, फिर हम भी इजाजत लें। ये आपकी पहली तस्वीर होगी जो सही इज्जत के साथ होगी जी, बल्कि पिछले दाग भी धो देगी सारे। शफी ममदा जी अलादीन भाई, ओ बंदा ताड़ा रिश्तेदार है, मेरा बचपन का दोस्त है कैप्टन सफदर। इनू ते बाहर कड बगदातरी गवा के हथ ना पट्ठे पुट्टण वाला। अब्बा मैं आ गई। अब्बा मैंने माफ कर दिया। अब्बा अब्बा मैं लुटी गई। मैं क्या कौन गड़बी मचा के कुत्ते इकट्ठे करने ली। बिंदा हैं?
तो समूह चुक के अंदर ही बैठ रही है, ब्याह में तो झूठा सालन इकट्ठा करना नहीं। तो बीना जी बीना बीना ये कौन है शफी? मेरा और कुड़िए आंधी पैरी पै गई, तू किसे मिशन ते चली है? नवी शेरवानी सवानी है जो नाप लैन दी। तुझे भी किसी का घर बर्बाद किया है। इस मिनट में तो हैरान हो गया हूँ कि पता नहीं ये कौन है और ये कौन आ गई है। खाला खाला अभी खाना नहीं देना जब तक इस मामले का हल नहीं होता, खाना रोक लो। और खाना ना दे पीना से दे रहे हो। परेशान है माँ के तेरे भांडे तो नहीं थे, तो लबन आई है। सफदर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट ओ भाई, आप लोग ये अपनी दुल्हन ले, आप लोग जाएं तो ये इनका फैमिली मैटर हम सॉल्व करते हैं। रुक जाओ रोई जान दे, तेरे को गुर्दे की दर्द शुरू हो गई है। इस मामले को देखो मेरे दोस्त। बकवास बंद करो, मुझे ना इन्वॉल्व करो हर मामले में। मेरी तुम्हारे साथ टोटल 3 मुलाकातें हैं, गैर खानदानी इंसान। मुझे रोना ही है ना, तो अपनी बेटी के सिर पे हाथ रख के रो, विदाई का टाइम है। मेरी बेटी यही है। और पीछे नाटक है नहीं। ओ बीना सभी तो ये है भाई तेरी दुल्हन। तेरा खाना बर्बाद। तूने किसका निकाह पढ़ा दिया? जिसको तेरे उठाया ओ मिलने की हौसला से टोरन दे से बाप से पूछ, मेरे से पूछ। क्या बकवास हो रहा है, ये सारा कंफ्यूज करके रखा हुआ है। जल्दी मारे इधर। खाला छोड़ो खाला को, ये वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। मैं हूं कैप्टन सफदर, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हुकूमत ने साफ लॉकडाउन भी लगा कर देखा है, तो स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा कर देखा है और हार्ड लॉकडाउन भी लगा कर देखा है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है ताजर बरादरी। तो आज इनके मसले को सॉल्व करने के लिए हमने अपने साथ ताजर बरादरी को भी बुला रखा है और साथ इंतजामिया को भी बुला रखा है। ओए खैरियत है? ओए एडे बड़े बड़े डंडे इन्हां नाल खजूरा लांदे हो? कैप्टन जी खजूरा यही लाउंदे आ, मैं ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨਸਾਉਣਾ। पुलिस वाले लगते ही नहीं, लगता पहाड़ी इलाके के स्टूडेंट ने। सर पुलिस वाले ये रश की वजह तो दुकाना बंद कराने वास्ते एडे एडे डंडे चुके होर इन्हां ते गट्टा बेची दे। किहड़े पुलिस वाले ने जेडे वर्दी दे ना जोगर पांदे ने? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਸ ਭੱਜ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? पता है मैनू। वो ठीक है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। आजकल जरा भाग दौड़ उनको ज्यादा है, लेकिन हेलो एह जी आवाज सुन के तो शटर आप थले नूं डिग पैंदा। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਟੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। यार आप सुनेंगे भी बात की नहीं, वो बेचारे यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਟਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਤੇ ਖੁਲਾ ਲੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਸੁੰਘ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਨਾ ਗੁੰਗਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, फिर ਆ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। यार ये आप अजीब और गरीब बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ एक संजीदा बात करना चाह रहा हूँ, आप अब खामोश रहें, आपने नहीं बोलना है। जी कैप्टन जनाब। साहब मैं बेकर हूँ, कन्फेक्शनर हूँ, मेरी बेकरी है सर बहुत बड़ी इस शहर में। अच्छा मैं समझा आप हॉकी खेलते रहे हैं तो बेकर की पोजीशन पे खेलते हैं। ओ कैप्टन साहब मैं कन्फेक्शनर हूँ, बेकर हूँ। आप कन्फेक्शनर बेकर हो या बारिश बेकर हो, बकवास बंद करें और मुद्दे पे आए। बड़ा करम है जी, बड़ी बेकरी चलती, पहले साइकिल च रस बेचता सी, आवाज़ां ला ला के गला बैठा। भाई मैंने आपसे पूछा है वो किस तरह कामयाब हुआ है नाकाम। मैं कह रहा हूँ इन ये जो तायब पर भैया यहाँ पर बैठे हैं, इनसे मसला क्या है आपको? और सर ये चेकिंग के लिए नहीं आते कि भी गाहक ने मास्क नहीं पहना, गाहक ने सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मेरी बेकरी पे आके कहते हैं साहब ने केक मंगवाया, दिल वाला केक। दिल वाला केक लेके तो बिल भी नहीं दिता ने। और सर दिल ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮਸਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਦਾ ਕੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। कैप्टन साहब 2-2 किलो बिस्किट रोज ले जाते हैं, पैसे मांगते हूँ तो ये डंडे दिखाते हैं। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। 2-2 किलो सर कित्थों, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। और यार केक केक होके बात करो ना, एक एक होके बात करो ना। ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਲੂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। की पुट के ले गई हैं? ਕੀੜੀਆਂ ਤਾਲੂ वो कह रहा है कीड़ियां। ਉਹ ਤਾਲੂ ਉਹ ਟਿੰਨ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ओ भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कैप्टन लाला बाप दादा से जूता की दुकान करता है, लेकिन जो हमारा हालात अब हो गया हम बता नहीं सकते तुम्हें। क्या हुए खुल के बताएं। कैप्टन लाला एक तो कारोबार का बुरा हाल है, दुकान खोलता है तो ये डंडे लेके दुकान पे पहुंच जाता है,
एसओपी पता नहीं कौन सा एसओपी भाई मेरे। ये देख यार सारा कुछ तो करते हैं फिर भी आप हमें क्यों तशद्दुद करते हैं? और सारे झूठ बोलदा पिया, छोटी जिन्नी यदि दुकान है रश ही रश पाया हुंदा। दसो ये गल है करने वाली? चुप कर जा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। कैप्टन लाला हमारे जूते की दुकान है, गा कहता हम जूता दिखाता, वो कहता पहनाओ पैर में, जूता पहनाना पड़ता है, ये कहता गा के पास कर जाता है। तो मास्क भी तो पाया हो ना, मास्क ही कोई नहीं पाया होता जी। ना बात उसकी ठीक है, जब उसने जूता पहनाना है तो मास्क पहन के जूता, या तो मास्क पैर को चढ़ाए। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ ਛੰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। तू पढ़ा लिखा बेवकूफ लगता है मुझे। कैप्टन लाला गा कहता है ना, उससे मैं मास्क से बात करे, वो कहता है सीधे मुझसे बात नहीं करता, थोड़ा सा हटाता है और ये कहता है मास्क नहीं पहना। और हमें पता है अपना कि तुझे पता है। और तो सही स्पीच का ख्याल रखना। सर टुट्टी जुत्ती डब्बे च पाई हुंदी है ते मुंह उंज ही छड्डिया हुंदा है ना। अच्छा मुंह तो पॉइंट बात भाई ज्यादती कीती है, दुकाना भी बंद कराई है, दंदे भी मारे ये ने, कंध ते है वेखो इधर कान ते दंदे वारे ने, कंध ते सब तो भाई सादा की कसूर है उनका? आप उसको चक मारते रहे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਐਸਓਪੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਸੋ। सारी आज तुद बुत आए हुए हैं, कोई बंदा सीधी बात ही नहीं कर रहा है। कहने सैनिटाइजर लाओ गाका 1700 की सेल हुई है, 2800 का टाइजर लग गया है। सानू आखदे ही ने 6-6 फुट ते बंदा खा 6-6 फुट ते दूजा बंदा खा रही है, जगह मुक जाती है, दुकान छोटी है, की कहिए बंदा खा ली, बंदा खारो 6-6 फुट ते 6-6 फुट ते 6-6 कुत्ते 6 फुट ते दूजा बंदा खारो, एक कहंदे ने ज्यादती करदे ही है। 6 फुट ते दूजा बंदा खा लो। सब तो भाई 6 फुट ते बंदा खारो। सर वो कह रहा है कि 6 फुट के फासले पर बंदा खड़ा करना पड़ता है। तो यार फासले पे ही खड़ा करना है और तेरे सर पे खड़ा करने। सब तो भाई दुकान छोटी है। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? खवातीन बैठी हुई हैं, तुम किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रही हो? दुकान छोटी है। दुकानदार बड़े चलाक आ जी, बाहर बंदे खिलारे हुंदे आ, औरतां अंदर वार के शटर सुट देंदे आ। ए अगवान ने मैंने अंदर बुला के ते शटर सुट दिता। कोई शटर तो हमने इनकी वजह से गिराया। सारा कुछ जानने भले नहीं सारा कुछ कर रहे हैं, एसओपी का ख्याल रखवा रहे हैं। वो मैं पागल नहीं कहता, सारी दुनिया तुम्हें पागल कहती है। सदर भाई आपसे छोटा सा बात करूं, हम जाता है 400 का जूता लेने के लिए, सवात जाता है, पेशावर जाता है, पता नहीं कहाँ जाना पड़ता है। पीछे मेरा बेटा तो दुकान पे, उनको आके तंग करता है, कहता दुकान बंद करो वरना हमें पैसा लगाओ, एसओपी की खिलाफवर्जी करता है। आप इनसे बात करो। आप इनको मौका क्यों देते हैं? आप अपने टाइम के ऊपर दुकान बंद करें ना, जब आपको हुकूमत ऑर्डर कर दी है। कैप्टन साहब हमने अपने मसाइल आपके सामने रखे सर, कुछ तो तदारक करें सर। जितनी बातें आपने कही हैं मैंने बड़े गौर से सुनी और हराम एक लफ्ज समझ आया। अब बस कैप्टन साहब तुम इन्होंने दसो भी 7 बजे का टाइम है, दुकाना बंद ते बंद। यार ये तो दुकान बंद कर लेंगे, इस ठंडियानी दे ठहरे दा की करोगे? और कैप्टन साहब इन्हों करो ना तुसी साडे हवाले। थाने नु शटर लगा है? नहीं जी। तो सुटोगे की? वेलकम बैक ख़वातीन, रात हमारे साथ रहने का शुक्रिया। आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारे पायलट ऑफिसर्स और ये जो फर्स्ट ऑफिसर्स हैं ये अक्सर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलवस पाए जाते हैं। तो बात यह है कि गैर अखलाकी सरगर्मियों पे हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन वो कॉकपिट से बाहर, जब आप कॉकपिट में इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर आवाम पिटना शुरू हो जाती है। किसी दूसरी की जिंदगी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों जी? पायलट हूँ मैं यारो, घर है ना ठिकाना। हाँ जी, इसलिए तो असी कच्चे ते लाते। दसो भाई की कह रहे हो? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਏ ਯਾਰ? ਓਏ ਦੰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਨੇ ਸਨ, लेकिन तेरे कोलों नशे दी बू बहुत आ रही। पर नशा करके तुम जहाज पे कैसे चढ़ जाते हो? हैं? नशा करके तो बंदा सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता। नशे तो पहला जहाज से जाईदा, विच बह के नाल सफर करीदा, नाल हल्का हल्का। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਵੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। नशे च ते ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਜੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। अच्छा ਕੋਈ ਨਮਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ मैं कल्ली हैं? हाँ, मैं क्या फिर मिठा तो मैनू मना। मैंने आपको कोई तकलीफ भी तो नहीं होने दी। मलिक साहब हमें तो लगता था कि हम रेड़े पे बैठे हुए हैं।
जहाज को कच्चे में उतार दिया रनवे की बजाय। देखिए जी, हम गुफ्तगू करेंगे जरा मौजूद अंदाज में, तो ठीक है। तो कोकब साहब, आपको माशाल्लाह पर्सनैलिटी ऐसी मिली है, शक्ल से क्रिमिनल लगती है, तो आप एनालिसिस करें। ये पहले बताएं कि जिस फ्लाइट पे आपने सफर किया, फ्लाइट टाइम पे थी? और सर लेट थी, 4 घंटे लाउंज में बैठे रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਕੀ ਤਾਰੀ ਲਾਣ ਗਏ ਐਸੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਸੀਟ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ऐसे रोश की मत वजी। मलिक साहब एडी जालिम औरत मैं नहीं देखी। जालिम तो वैसे लग रही है, लेकिन क्यों? 7 इशारे सिर्फ एक तो रिस्पॉन्स कर दी। आप इशारे करते रहे? ऊंची 7 निकल नहीं रही, ऊंची आवाज की तो निकल नहीं, इशारे ही करके बुला। ऐसे इशारे करते रहे आप? वो बटन खराब था? वो तो मैनू सीट भी है खान साहब दे नाल देती, एडी जोर दी दाने चबन डे सन, लादे से ना मुंह च को बजरी कुटन दे। तो खाना खराब का बच्चा वो खाने को ना दे तो भूखा मर जाऊं। रहमान खाना, इनसे बोलो मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा बात की तो मैंने फिर जूता लगा देने इनको। मलिक साहब मेरा नाम है, मेहमान खाना मेरा नाम नहीं। बात सुनो मेरी, मैं आपको मेहमान खाना नजर आ रहा हूँ, मैं आपको गुसल खाना कह दूं फिर? यार प्यार की बात करते हैं तो मेरी बात सुनो मेरी। क्या बात है आपको? ऐसा बात कर, ऐसे बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ बहुत हल्की कर। बात सुनने मेरी। अच्छा ठीक है। भाई हमने सारी जिंदगी ट्रकों पे सफर किया, ट्रालों पे किया, घोड़े टटुओं पे किया, खच्चरों पे किया, और इन बदबख्तों ने जो हमारा हाल किया, इतना जब हमें कहीं नहीं लगा इधर तो हमारे जड़ में दर्द डाल दिया। ट्रालियां खोते टटुओं, इनका जहाज से क्या ताल्लुक है भाई? मैं क्या बात करता है? क्या बात करता है? तुम क्या बात करता है? ताल्लुक है, आपको क्या पता इस बात? मैं कह रहा हूँ जो टू द पॉइंट बात करें। मैं आपसे जहाज के सफर के बारे में पूछ रहा हूँ, आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू हो गए यहाँ खोते। आराम से बात कर। कैसे बात करता है? कैसे बात करता है? आज तो बात कर, आवाज नीचे कर बात। हमने सारी जिंदगी पैसे इकट्ठा करके जहाज का टिकट खरीदा और बदबख्ता ने हमारे साथ सलूक किया। बताऊं तुम्हें की सलूक कीता है? उल्ली वाले मेवे वेचण वाले जो तू जहाज कीता मैं दसा, कुहाड़ा लेके जहाज वड़ गया, अगले मुल्क जाके लकड़ा कटनियां। बीबी बैठा हुआ है, बीबी बैठा हुआ, मैं बात नहीं करता। बीबी भाई चिट्ठा मुंडा करो। जहाज चो सुटिया नहीं मामा, हर 2 मिनट बाद आवाज ला दिंदा ही पालिश। सड़कां पुट्टन वाली गैंथी लेके जहाज च बह गया, जहाज च टोया करके मकई भुन लवां। और रहमान खाना मेरा दिमाग खराब हो गया, इसे रोको। मलिक साहब मेरा नाम शीतल है। अब यार प्यार की बात करता है, प्यार की बात करता है क्रिमिनल कहीं का। जहाज में गैंती लेके घुस गया और बात समझा करो। किससे ये राइट दिया? वो झूठ बोलता है, बकवास करता है, उनकी बात का यकीन नहीं करता, हमारी बात सुनता नहीं। मलिक साहब ने पूरे जहाज का सुकून बर्बाद कर दिता है। वो कैसे? एदी सीट कुड़ी दे नाल आ गई, इन रौला पाता मनु मुंडे दे नाल पाओ। बात सुन मेरी बात सुन, तेरे तो अच्छी बात है ना, वो छाए होंगे। गिरेबान फड़ लिया मेरा मलिक साहब, कहता जहाज पीछे अयूब खान दी ते फोटो बनी ने। मुझे कहता तुम कितना खूबसूरत है, थोड़ा सा नस्वार मुंह मेरे को और प्यारा हो जाए। रहमान खान हमारी आदत है, हम कोई चीज कहता है अकेला नहीं कहता, किसी को कहता तो इसमें बड़ी बात क्या की हमने? मलिक साहब वड्डी कढ़ाई लेके जहाज च बह गया, कहता दुबई एयरपोर्ट स्टे करना, मैं चप्पल कबाब बेचने। बस कर दीजिए, कब से सुन रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। शरीफ आदमी है ये, नेक आदमी है ये, बदजोक है ये, बदलिहाज है ये, बल्कि बदमाश है ये। इन लोगों की वजह से पूरे जहाज में बढ़ गई। शराबी शराबी में शराबी, शराबी में शराबी, शराबी में शराबी। बस एदी वजह तो कच्चे थे लत्था रे। चुप करो, मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम शराबियों की बात सुनूं या मैं इस अफगानी की बात सुनूं जो पता नहीं जहाज में क्या क्या करतब करके दिखा रहा है, या वो उस बतख की बात सुनूं जो है ना चिकड़ चबे जा रही है। ओ मलिक साहब आप मेरी बात सुने, इन्होंने जब जहाज टेक ऑफ किया ना, मेरी गर्दन में बल पड़ गया। ऐसी भी सुनो, जेड़ा पेंट कोट पा के आगा हशर कश्मीरी बन के बैठा है, इन्हू जहाज च गर्मी लगी ते कहंदा शर्ट ला के जहाज दे अगले पखे अगे बैठ। इन्हें बड़ा तंग किया और बिहेव करो। ऑक्सीजन वाले मास्क दे विच थोके कहंदा चलान ते नहीं हुंदा। ओ मलिक साहब झूठ बोल रहा है। कोकम साहब ये मिडिल पास मैट्रिक पास अनपढ़ जाहिल। मैं आपसे तू बोलना पे, तू झूठ बोलना पे। जहाज ना अपने विआह वाली सीडी ला के कहंदा वेखो मेरे सौरे किड्डे जालम ने।
ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੰਜੀ ਡਾਲੀ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਲੂਣਾ ਮਰੁੰਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵੇ किसी के सिर च ना डिग पो बस कर दीजिए, आपस में लड़ रहे हो, जिन्होंने मौत के मुंह में डाला उन्हें कुछ कह नहीं रहे, इसी वजह से आफतें आती हैं, इसी वजह से बनती है खराबी। मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी जरा भी अगर कोई बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस भाई का साह नहीं घटता जी इनू डॉक्टर ने कहा पंप लै ते हवा भरन वाला लै जरा विच बैठा ने कोई थोड़ा तंग कीता बड़ा ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੋਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘਟੇਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਚੱਲਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਕਪਿਟ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬੈਲਟ ਖੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ मैं तो इनू फॉलो कर रहे हैं बकवास बंद करो मैंने मेनू इधर दा इशारा करके ते आप कहां से देंगे ये चाय जो खाना देते हैं वो होता है बासी जहाज में पड़ जाती है उदासी हमारे पीछे पड़ गई है ये मासी ये देखो कहां से आए हैं बाजे बजाने वाले मरासी इसी तरह वतीरा रहा तो पड़ जाएगी हर जगह पे खराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी बस सारी बातें छोड़ो मुझे ये बताओ तुमने जहाज कच्चे पे क्यों उतारा जनाब खब्बे पासे कमाद लगा सी मैं क्या नाले सवारियां ला लेने नाले दो तीन गन्ने चूप लांगे यार उथे कमाद हैगा सी केड़ा दमाद हैगा सी तू उथे निकल गया मलिक साहब जो है अफगानी ने कीते मैं तुम दस नहीं सकता तुझे इस अफगानी पे इतना गुस्सा क्यों लगा क्यों इस पे पर्सनल हुआ बा तू ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਇਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਆਸੇ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਏ हमारा खाना हम ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला बंदा नहीं है तू मुझे शरीफ आदमी मलिक साहब बात सुनती है कि मेरी बात तो सुनिए मुझे गुसलखाना कहा जा रहा मैं तुम जैसे बात मैं कहता हूँ इससे मैंने बात नहीं करना मेरा किराया वापस करो पैसा वापस करो वरना यहाँ पर बड़ा सरफड़ोल होगा फिर बात बढ़ जाएगी वैसे ये बात ठीक कह रहा है इसका किराया वापस करो जो तुम लोगों ने इसकी जान निकाली इसका त्रा निकाला रास्ते में और मुझे बताओ कहाँ तुम्हें डर लगा वो इतना पूछो जहाज जब नीचे आ रहा था तो इस तरह झटके लगा रहा था जैसे कोई जला रहा है सानू कहना भाई जिन्हें सड़क गलत बनाई है उन्हें पूछ जाके जहाज मेरे पॉकेट से है हाँ जी मेरी चीख निकल गई चीख निकल गई आप डर गए थे इन्हें पार्टी में रेडी कूट के पड़े देखो वो तो हमने अपना बेल्ट खोल रहा था गलती से तेरे बेल्ट को हाथ चला गया गलती न किसी दी बेल्ट वाली हाथ क्यों जान अगर पानी सर से गुजर गया तो सामने आ जाएगी बेईमानी अगर बेईमानी सामने आ गई तो बढ़ जाएगी खराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले मुझसे ले लो ये मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो वो कागज की कश्ती वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी आगे खत्म हो गया कि तू शुरू करेगा कहानी ये शराबी शराबी ये शराबी शराबी ये शराबी खुदा हाफिज।